इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम गुरु भक्त परिवार। उपस्थित महानुभावों, 5 कार्यों में एक कार्य ये भी है जो अग्नि के बिना शरीर को जलाते हैं। वह कार्य है कुनरेंद्र सेवा, खोटे राजाओं की सेवा करना। जहाँ खोटे राजा की सेवा की जाती है, वहाँ पर खोटा पुण्य उपार्जन होता है। उस खोटे पुण्य के उपार्जन से प्राणियों को अपने जीवन में खोटा वैभव मिला करता है, खोटी संतान मिला करती है, कलह करने वाली स्त्री, परिवार, कुटुंब आदि का मिला करते हैं, शराबी संतान मिला करती है और वह अपने जीवन में मात्र पाप कर्म का ही संचय किया करती है। इसलिए जहाँ खोटे राजाओं की सेवा की जाती है, वहाँ पर ये सब खोटा वैभव प्राणी को अपने जीवन के अंदर मिला करता है। राजा कैसा होना चाहिए, हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे साहित्य ग्रंथों में ये विधान दिया है कि राजा जो है न्यायप्रिय हो, प्रजावत्सल हो, धर्मनिष्ठ हो, साम दाम दंड भेद की नीति को जानता हो, पुण्यात्मा हो, प्रख्यात कीर्ति वाला हो, जिसके पास में राज्य के 6 अंग हैं, जिनके पास में बुद्धिमान मंत्री होते हैं, सेना होती है, राज्य होता है, दुर्ग होता है, जहाँ सज्जन पुरुषों का पालन करने वाला होता है और दुष्टों का निग्रह करने वाला होता है। ये गुण राजा के अंदर जो हैं वे पाए जाते हैं। जो अपने जीवन में करुणा का निर्यात करने वाला हो, ऐसा राजा ही अपने जीवन में प्रजाजनों की रक्षा कर सकता है, अन्यथा वह प्रजाजनों की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकता है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा हुआ करती है, क्योंकि लोग तो जो हैं गतानुगतिक हुआ करते हैं। जैसा राजा करता है वैसा ही प्रजा किया करती है। जहाँ खोटा राजा यदि राज सिंहासन पर आरूढ़ होता है तो उसके द्वारा नाना प्रकार का अन्याय अनीति उसके जीवन में आ जाता है। वह व्यभिचार में भी प्रवृत्त हो जाया करता है, नाना प्रकार के दोष उसके जीवन में प्रकट हो जाया करते हैं। जहाँ एक सम्राट अपने जीवन में एक सम्राट से वैर रख कर के चल रहा था, उस सम्राट ने उसके साथ में अपना वैर भाव का बदला लेने के लिए एक मायामयी अश्व उसके पास में भेजा। सम्राट समझ नहीं पाया उसके छल को और एक दिन जो है उस घोड़े पर सवार होकर के चला। उस सम्राट ने उस घोड़े को एक चाबुक मारी, घोड़ा जो है वह हवा में बातें करने लगा और जो है सम्राट को उड़ा करके जो है वह ऐसे गड्ढे में ले जाकर के पटक दिया कि वो वहाँ से निकल ही नहीं पाता। ऐसे जंगल के अंदर गड्ढे के अंदर पड़ा हुआ था और उधर से जो है एक भील वह अपने हाथ में धनुष बाण लिए हुए जा रहा था।
उसने आवाज़ को सुना और आवाज़ को सुनते ही वह भील वहीं पर रुक गया और देखा कि कुएं के अंदर जो है एक व्यक्ति गिरा हुआ है। उसे बाहर निकाला, सारी कहानी पूछी और कहानी पूछने के उपरांत जो है जैसी घटना घटी थी सारा घटनाक्रम जो है बता दिया। उसने कहा कोई बात नहीं, आप हमारे राजा हैं, मैं भी पहले राजा था, लेकिन पाप कर्म के उदय से मेरी सारी राज्य संपदा नाश को प्राप्त हो गई और आज मुझे जंगल के अंदर दर दर की ठोकने खाने पड़ रही है। चलो आप मेरे घर पर चलो। लेकिन सम्राट ने कहा कि आप तो राजा जैसे लगते नहीं हैं, क्योंकि आपके शरीर की दशा को देख करके ऐसा नहीं लगता कि आप पूर्व में जो हैं पहले राजा थे। लेकिन उसने विश्वास दिलाया कि नहीं, मैं अमुक गांव का, अमुक नगर का, मैं इतने गांवों का मैं मालिक था, राजा था। तब उसको विश्वास हुआ। विश्वास होने के उपरांत जो है वह सम्राट उस भील के साथ में अपने घर पर चला। देखा घर का वातावरण, उस घर के अंदर जो है उसकी एक लड़की थी, अत्यंत रूप सौंदर्य से संपन्न, लावण्य से युक्त और जो है धर्मनिष्ठ थी, सेवा का उपक्रम जानती थी कि सेवा कैसे की जाती है। उस लड़की ने उस सम्राट की जो है अच्छी तरह से सेवा की और उसको निरोग बना दिया। और इधर जो है उस सम्राट ने उस भील से उसकी कन्या की मांग कर ली कि आप जो है मुझे अपनी कन्या रत्न दे दो। लेकिन भील ने कहा कि आप इस कन्या को लेकर के क्या करोगे? आपके राजमहल में तो एक से एक सुंदर राजकन्या हैं और ये मेरी पुत्री आपके यहाँ पर कैसे रहेगी? इस प्रकार से जो है उसने मना कर दिया। लेकिन जब व्यक्ति काम से पीड़ित हो जाता है वह कुछ भी नहीं देखता है। उसने बार बार रिक्वेस्ट की, तब भील ने जो है अंत में जाकर कहा कि जो है इस कन्या से उत्पन्न जो संतान होगी उसको राज्य देना होगा। वह जो है सम्राट तैयार हो गया और उसी समय जो है उसको तिलक कर दिया कि ठीक है कि मैं वचन देता हूँ कि इस कन्या से जो है जो संतान पैदा होगी वह जो है राज्य का उत्तराधिकारी बनेगी। इधर जो है सम्राट जो है उसकी शादी हो गई और जो है राजमहल की ओर जो है वह चला। गांव के अंदर खुशी की लहर छा गई। चलो हमारे सम्राट, हमारे राजा आ गए और जो है सारी बात बताई कि ये जो है मेरे साथ में इसकी शादी हुई है। ठीक है, कालक्रम को प्राप्त कर करके संतान पैदा हुई और संतान पैदा होने के उपरांत फिर जो है इधर सम्राट के मन में चिंता पैदा हो गई कि मेरे राज्य का अधिकारी कौन होगा। सारे निमित्त ज्ञानियों को बुलाया और निमित्त ज्ञानियों को बुलाकर के पूछा कि ये कार्य जो अपने जीवन में संपन्न कर लेगा वह अपने जीवन में इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। राजा ने परीक्षा कर ली और परीक्षा करने के उपरांत जो अपने घर का मुख्य रानी का, पट रानी का जो मुख्य बेटा था वह जो है राज्य के उत्तराधिकारी बनने का सौभाग्य उसे अपने जीवन में परीक्षा में पास हो गया। इधर राजा टेंशन में आ गया, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं जंगल में उस भील को वचन दे कर के आया। तब जो है उसने मंत्री को बुलाया, क्योंकि मंत्री तो बुद्धिमान होते हैं। मंत्री का मतलब ही होता है जो तीन के मन की बात की संयोजना करता है। राजा क्या चाहता है, प्रजा क्या चाहती है और मैं क्या कर सकता हूँ, इन तीन के मन को जो संयोजित करता है उसका नाम है मंत्री। तो मंत्री ने युक्ति लगाई और जो है बड़े बेटे से कहा कि जाओ तुम यहाँ से, तुम्हारे ऊपर पिता जो है बहुत क्रोधित है।
राजपुत्र ने कोई तर्क नहीं किया, क्योंकि समर्पण में जीने वाला था। और जो है वह राजपुत्र घर से निकल गया, और घर से निकलने के बाद जो है अपने वचनों की रक्षा के लिए जो है उस सम्राट ने जो है उस लड़के से उत्पन्न संतान को जो है राज सिंहासन दे दिया। कालक्रम को प्राप्त करके वह मरण को प्राप्त हुआ, और मरण को प्राप्त होकर के इधर जो है उस कन्या से उत्पन्न जो संतान थी वह राज्य सिंहासन पर बैठा, लेकिन उसने प्रजा के साथ में अन्याय अनिति करना शुरू कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाने लगा। कोई भी प्रजा जो है सुखी नहीं थी, सारी प्रजा जो है दुखी थी, और जो है नाना प्रकार के अत्याचार जो हैं वह प्रजाजनों के साथ में करने लगा। प्रजा घबराने लगी। तब जो है यह बात उस मंत्री को पता था कि राजपुत्र कहाँ हैं। उसकी खोज कराई, और खोज कराने के उपरांत जो है जो राजा का सबसे बड़ा बेटा था उसी बड़े बेटे को लेकर के आए, और जैसे ही लेकर के आए तो वह कन्या से उत्पन्न जो पुत्र था वह जो है अपने राज सिंहासन को छोड़ करके भाग गया। तो इस प्रकार से जो है जहां खोटे राजा की सेवा की जाती है उसे अपने जीवन में वैसा ही फल अपने जीवन में प्राप्त होता है। इसलिए राजा जो होता है वह धर्म सहित उसके जीवन में धर्म नीति होती है। आज वर्तमान की जो परिस्थिति बन रही है कि आज के राजा जो हैं अपने जीवन में धर्म विहीन हैं, सिद्धांत विहीन हैं। पहले के राजा महाराजा लोग साधु संतों के पास में जाया करते थे, और साधु संतों के पास में जाकर के प्रश्न पूछा करते थे, कल्याण का मार्ग पूछा करते थे कि जो है मेरी प्रजा में क्षेम कुशल कैसे होगा, मेरी प्रजा में शांति कैसे होगी, मेरी प्रजा में आनंद कैसे होगा। धर्म का मार्ग पूछती थी। लेकिन आजकल के नेता तो केवल मात्र वोट लेने के हिसाब से साधुओं का आशीर्वाद देने के लिए आते, बाकी और कोई लेना देना, धर्म से कोई लेना देना उनके जीवन में होता ही नहीं है। इसलिए जो है आज वर्तमान में आज इतनी बड़ी आपदाएं, महामारी जैसी बीमारियां, कोरोना जैसा महारोग, ये इसलिए आता है जब जब भी राजा में पापों का अत्याचार बढ़ता है, जहां मांस का निर्यात होता है, जहां अनेक प्रकार के अन्याय अनिति भ्रष्टाचार आदि होते हैं, वहां पर जो है ऐसी ऐसी असाध्य बीमारियां देश के अंदर फैलती हैं, और फिर उससे प्रजाजनों को कष्ट होता है, स्वयं भी कष्ट का अनुभव करते हैं, दुख का अनुभव करते हैं। इसलिए खोटा राजा होता है उसकी सेवा जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा राजा होता है तो गांव नगर शहर में जो है वह आनंद का वातावरण निर्मित हो जाया करता है। जहां खोटे राजा की संगति की जाती है, उस खोटे राजा की संगति से उनके जीवन में नाना प्रकार के दुर्गुण पैदा हो जाया करते हैं, पापों में प्रवृत्ति होने लगती है, और अशुभ कर्म का बंध करता रहता है, और जीवन में दुख कष्ट आपत्ति विपत्ति ये सब जो है नाना प्रकार के उसके जीवन में आ जाते हैं, जिसके कारण जो है वह स्वयं भी दुखी होता है और प्रजाजन भी दुखी हो जाती है। जहाँ हमारे जैन शास्त्रों में एक घटना आती है कि एक राजा जो अपने जीवन में निरंतर शाकाहार का भोजन करने वाला, लेकिन कुछ लोगों की, दुष्ट लोगों की संगति पाकर के अपने जीवन में मांसाहार करने लग गया। जब मांसाहार करने लग गया तब जो है उसने अपने सेवक को, अपने रसोइयों से कहा कि मुझे जो है रोज इसी प्रकार से जो है
मांस ला करके दिया कर। ठीक है, रसोईया रोज प्रतिदिन जो है बना बना करके खिलाता था। एक दिन क्या हुआ कि उसको अपने कहीं पर भी कोई पशु नहीं दिखाई दिया, तो क्या किया कि उसने जो है घर आंगन में खेलने वाले छोटे छोटे बालकों को लड्डू दे करके उसे अपने वशीभूत कर लेता था। सारे बच्चों को लड्डू बांट देता और अंत में जो बालक बचता उसे उठा करके ले चलता। इस प्रकार करते 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 जो है नगर के अंदर बच्चे कम होने लगे। पता चला कि जो है राजा का रसोइया प्रतिदिन जो है बच्चों को लड्डू देता है और लास्ट में जो बच्चा बचता है उसको ले जा करके जो है उसका जो है मांस बना करके राजा को खिला देता है। तब जो है सारे नगर के लोग जो हैं उस राजा को राज सिंहासन से उतार करके उनको जो है गधे पर बिठा करके काला मुख करके राज्य से निष्कासित कर दिया। देखो, भगवान के घर में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। पाप की जड़ पाताल हुआ करती है, ये पाप कभी छोड़ता नहीं है, क्योंकि हिंसा से जो पाप उत्पन्न होता है उस पाप का फल व्यक्ति को इसी जन्म में अपने जीवन में भुगतना पड़ता है। अगले जन्म की बात तो बहुत दूर, लेकिन वर्तमान में किया हुआ वर्तमान में ही यहाँ पर उस प्राणी को अपने जीवन के अंदर उसका फल मिल जाया करता है। जहाँ हमारे ऋषि महर्षियों ने कहा कि जो है व्यक्ति इस पंचम काल के अंदर अपने पाप पुण्य का फल यदि प्राप्त करता है तो वह 3 साल में अपने पुण्य पाप का फल प्राप्त कर लेता है। यदि 3 वर्ष में नहीं मिला तो 3 महीने के अंदर वह अपने पुण्य पाप के फल को भोगता है। यदि 3 महीने में नहीं मिला तो उसको 30 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर उसे अपने पुण्य पाप का फल मिलता ही मिलता है। यदि 30 दिन में नहीं मिला तो 3 दिन के अंदर उसको अपना पुण्य पाप का फल भुगतना ही पड़ता है। और ये 3 दिन के अंदर नहीं मिला तो 30 मुहूर्त में उसे अपने जीवन में जो है उसको पुण्य पाप का फल भुगतना ही पड़ेगा। और यदि 30 मुहूर्त में भी नहीं मिला तो उसको 3 मुहूर्त के अंदर उसको अपने पुण्य पाप का फल इस पंचम काल में हाथों हाथ व्यक्ति को मिल जाया करता है। इस प्रकार से जो है उस राजा को जो है राज सिंहासन से उतार दिया और जो है उस राजा के स्थान पर दूसरे राजा को नियुक्त किया, जिसके कारण जो है प्रजाजनों में आनंद का वातावरण निर्मित हो गया। इसलिए खोटे राजाओं की सेवा अपने जीवन में कदापि नहीं करना। यदि करने जाएंगे तो पाप का ही संचय होगा। अच्छा राजा होता है तो हमारे जीवन में सब काम अच्छे होते हैं। इसलिए अपने जीवन में अच्छे राजा का चयन करो, अच्छे राजा का चुनाव करो, जो धर्मनिष्ठ हो, जो प्रजा वत्सल हो। ऐसे राजा ही हमारे लिए कल्याणकारी होता है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलो श्रेयांसनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के